सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूसेज। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है जिसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस असेंबल होते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रामर, यानी कि कैसे वर्ड्स हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे। बट एक ग्रामर लैंग्वेज में कुछ तरीके होते हैं बोलने के, कुछ तरीके होते हैं लिखने के, जो हर एक सोशल ग्रुप अपना एक अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है। तो ग्रामर जो होती है वो एक लिस्ट देती है पॉसिबल वेज के जिसमें हम सेंटेंस को असेंबल कर सकते हैं। अब जो ग्रामर की यूजेज है जिस सोशली प्रेफर्ड वे से, जैसे कि कोई भी एरिया का डायलेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। यूजेज इज ट्रेंडी, उसका यूजेज कैसा होता है? ट्रेंड, यानी क्या ट्रेंड में चल रहा है। आर्बिटेरी, आर्बिटेरी होता है सबका अपना खुद का यूज़, सब अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसे कैसे यूज़ करते हैं। एंड अबव ऑल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब उससे ऊपर भी वो दिन पे दिन चेंज होता है। जैसे हमारे फैशन चेंज होता है, क्लोथिंग, म्यूजिक, ऑटोमोबाइल, जैसे सब ये चेंज होता है, ऐसे ही ग्रामर का डे टू डे चेंजेस भी होता है। ग्रामर जो होती है वो रैशनले होती है लैंग्वेज की, यानी एक लॉजिकल होती है, एक लॉजिक देती है वो लैंग्वेज को। और यूसेज इज़ द एंटिक्विटी, यूसेज क्या होता है? बिहेवियर। इस लाइन का ये मतलब है कि ग्रामर जो होती है वो किसी भी एक लैंग्वेज को लॉजिक प्रोवाइड करती है, और उसकी जो यूसेज होती है वो लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, और लोगों के कंफर्ट लेवल के ऊपर वो डिपेंड करती है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेज एंड फंक्शनैलिटी, यानी कैसे एक्सेप्टेबल यूजेज है और क्या फंक्शंस हैं ग्रामर के। तो ये जो लैंग्वेज का यूज़ है ये एक्सेप्टेड होता है, मतलब कौन सी एरिया में कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। इसलिए जो रूल्स होते हैं ग्रामर बुक्स के वो कीप ऑन चेंजिंग होते हैं। रेप्यूटेड राइटर्स, जो राइटर्स होते हैं, लैंग्वेज मेकर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ पुट करके देखते हैं, कोई नया वर्ड फॉर्म करते हैं। और जो बुक्स में उनकी चेंज आती रहती है, ग्रामर की बुक्स में वो फिर नया टॉपिक ऐड किया जाता है। और जो ग्रामर भी है वो ग्रामेरियंस को मजबूर करती है थिंक करने पे, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रामर के यूजेस हर जगह सेम नहीं होते, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ग्रामर एक साउंड है, एक स्ट्रक्चर है और एक मीनिंग देता है वो लैंग्वेज को, यानी कैसे बोलना है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या उससे मीनिंग फॉर्म होगा। तो ग्रामर एक साउंड, स्ट्रक्चर और म्यूजिक सिस्टम होता है लैंग्वेज का। ऑल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है ग्रामर में, सबकी अपनी, सब सारी लैंग्वेजेस की अपनी एक ग्रामर होती है। जैसे हिंदी की अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है तो उसकी अपनी एक अलग ग्रामर होगी। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज, उसकी अलग ग्रामर होगी। तो सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की अपनी ग्रामर होती है। स्टूडेंट्स हु आर नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी नो इंग्लिश ग्रामर, जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज भी होती है। However, while students may be effective speakers of English, they need guidance to become more effective writer. ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश अच्छे से बोलता है वो इफ राइटर भी बन सकता है, यानी इफ़िशिएंट राइटर भी बन सकता है। और जो इफ़िशिएंट राइटर है वो इफ़ेक्टिव स्पीकर ज़रूरी नहीं कि वो बन सकता है। तो उनको हमें सिखाना चाहिए कि अपनी नॉलेज को कैसे ट्रांसफ़र करें, अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कैसे ट्रांसफ़र करें ओरल लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज तक। जो इफ़ेक्टिव ग्रामर इंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो टीचर है उसको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, तभी वो बच्चे को बता सकती है कि उसे कैसे लिखना है और डिफरेंट ओरल लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए टीचर को कनेक्शन पॉइंट जोड़ने पड़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि कैसे एक्सेप्टेबल यूजेज और फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ ग्रामर राइटिंग। क्या यूजेज है ग्रामर राइटिंग का? तो वो रिसर्चर्स में ने बहुत ज़्यादा ये शो करा है कि बच्चों को इम्प्रूव करनी है अगर अपनी राइटिंग की कमांड, तो उन्हें राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, यानी राइटिंग की चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को, डिफरेंट सेंटेंस वेराइटी देनी चाहिए और बच्चों को लिखवाना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस। जब स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे और एडिट करेंगे, अपनी राइटिंग्स को करेक्ट करेंगे, तो और टीचर्स उन्हें साथ में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी, इससे उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक जो टीचर है वो देखती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो मिस्टेक कर रहे हैं राइटिंग के लिए, तो टीचर जब उन्हें इम्प्रूव करेगी तो बच्चे नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे और ऐसे वो एक न्यू लैंग्वेज सीखेंगे। तो राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ टीचर्स के लिए भी, तो उसके लिए उन्हें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो रिसर्च होती है, रिसर्चर्स होते हैं वो बताते हैं अपनी स्टडी में कि जो ग्रामर होती है ये इम्प्रूव बच्चों की राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, और इसलिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट ओरल और रिटन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीवर बोलते हैं कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें
बोलते हैं व्हाट ऑल स्टूडेंट नीड इज़ गाइडेंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू राइटिंग। मतलब बच्चे जब कुछ सीख लेते हैं, जो जब अपनी ग्रामर के कॉन्सेप्ट में सीख लेते हैं, फिर वो जब राइट करते हैं उस चीज़ को, तो वो प्रॉपरली उस चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं और लर्न हो जाते हैं। वीवर 5 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं कि बच्चे उससे इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं। जब बच्चे रिवाइज करें, स्टाइल करें और खुद एडिट करते हैं, तब बच्चे सीखते हैं कि ग्रामर हमें कैसे करनी है और वो उसका क्या फॉर्मेट है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या रिलेशनशिप है ग्रामर और यूसेज का, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या एक्सेप्टेबल यूसेज है, क्या फंक्शंस हैं ग्रामर के और क्या यूजेज है ग्रामर के। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।